गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एजेज में करेंगे सेकंड क्लास। आज की जो भी क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रेशियो बेस हैं। तो जो लोग पहले से रेशियो नहीं पढ़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी इसकी सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप कोशिश करें कि पहले वो लगा लें ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 years ago। ठीक है, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 years ago A was double the age of B। यानी एक साइड A है और एक साइड क्या है, B है, और ये कहानी चल रही है आपकी 6 साल पहले। 6 years ago A was double the age of B। यानी A की जो एज है वो B की क्या है, डबल है। क्लियर। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ आपका 4:3। फाइंड द एज ऑफ B। बी की एज हमसे पूछी जा रही है। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट है और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपकी क्या है, 6 साल पहले है। तो हमें सिंपल देखना है कि भाई 6 साल पहले, 6 साल में मैं भी उतना ही बढ़ूंगा, आप भी उतना ही बढ़ेंगे, और कोई भी पर्सन होगा वो 6 साल में 6 साल ही बढ़ेगा। क्लियर। तो यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कोइंसिडेंटली आप देखेंगे 2 और 4 का भी डिफरेंस क्या है, 2, और 1 और 3 का भी डिफरेंस क्या है, 2। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6 years। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 years। तो हमसे पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी यानी 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 3 यानी 9 years। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ है, 10 years ago एज ऑफ बी वाज 10 times द एज ऑफ सी। यानी 10 साल पहले, 10 years ago, ये आपका B है और ये आपका क्या है, C है। करा B was 10 times the age of C, यानी B जो है वो C का क्या है, 10 times है। ठीक है। If ratio of their present ages is 4:1, इनकी प्रेजेंट एज 4:1। ठीक है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या आपका 4:1। क्लियर। अब यहां पे ध्यान से समझिए कि इन दोनों वैल्यू में 10 साल का गैप है, तो यहां पे भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहां पे डिफरेंस 6 का और यहां पे डिफरेंस क्या है, 0 का। तो आपको रेशियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि कैसे हम डिफरेंस को सेम करते हैं। तो हम सामने का डिफरेंस ले लेते हैं। 10 और 1 का डिफरेंस क्या बना, 9। 4 और 1 का डिफरेंस क्या बना, 3। यानी इसका मतलब हमें 3 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यानी हम लिखेंगे पहले 10:1 और इसको 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12:3। क्लियर। इन दोनों एज में जो गैप होगा वो कितने का होगा, 10 years का, क्योंकि ये कहानी प्रेजेंट की है और ये कहानी कब की है, 10 साल पहले की। अब देखिए दोनों जगह आपका गैप सेम हो जाएगा। यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का। यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का। इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 10 years। तो 1 की वैल्यू 5 years। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो हम देखते हैं। ठीक है। What is the age of B present? B यानी 12 यूनिट की वैल्यू, तो 12 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 60। यस, यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको लिखे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ एज ऑफ फादर टू डैड सन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया आपका, रेशियो, कि फादर और सन का जो रेशियो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, 7:3। क्लियर। फादर और सन का जो रेशियो दिया गया वो दिया हुआ आपका 7:3। टुडे आफ्टर 5 years, यानी आज 5 साल बाद, यानी बीच में गैप कितने का कह रहा है, 5 years का। आफ्टर 5 years, ये क्या था आपका, प्रेजेंट था। अब कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं फ्यूचर में। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी 2:1। क्लियर। अब देखिए सेम यहाँ पे वही प्रॉब्लम कि ना यहाँ पे गैप सेम है ना यहाँ पे गैप सेम है, यानी हमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बना, 4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का बना, 1 का। तो इस वैल्यू को हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये सारी चीजें आपने रेशियो में पढ़ रखा है। ये एज इट इज, यानी फादर सन, ये क्या है प्रेजेंट, ये क्या है आफ्टर 5 years। तो वहां पे 4 है, यानी ये तो रह जाएगा 7:3। इसको 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8:4। कितने का गैप, 1 का। इस 1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 5 years। हमसे क्या पूछा गया है, द एज ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन। तो पहले हम दोनों का निकालते हैं। तो 1 की वैल्यू 5 years, तो 7 की वैल्यू 35 years। यानी फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 35 years और सन की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, 15 years।
अब कह रहा है फादर की एज जब सन पैदा हुआ, तो सन कितने साल पहले पैदा हुआ होगा? 15 साल पहले, यानी उस समय इसकी एज 0, तो इसको भी 15 साल पहले ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 ईयर्स। समझ में आई बात? यहां तक तो क्वेश्चन सेम था पिछले क्वेश्चन की तरह, 35 ईयर्स और 15 साल। कह रहा है जब बच्चा पैदा हुआ होगा तो पैदा कितने साल पहले हुआ होगा? 15 साल पहले, तो 15 साल पीछे इसको ले जाएंगे तो इसकी एज क्या हो जाएगी? 20 ईयर्स। क्लियर? इसको भी नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10 ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। मोना मदर वाज 4 टाइम्स हर डॉटर, यानी यहां पे हो गई मदर और यहां पे हो गई डॉटर। कह रहा है ये 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, यानी क्या बन गया आपका 4:1। आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स आफ्टर, यानी एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे गैप कितने का हो गया? 20 ईयर्स का, यानी कहीं ना कहीं प्रेजेंट से ये 10 साल पीछे और प्रेजेंट से ये 10 साल आगे, तो बीच में गैप कितने का हो जाएगा? 20 ईयर्स का। कह रहा है क्वेश्चन में क्या? द मदर विल बी ट्वाइस द डॉटर, यानी मदर जो होगी वो डॉटर की क्या हो जाएगी? ट्वाइस। ये बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट से ये 10 साल पीछे और ये 10 साल आगे, तो टोटल गैप कितने का हो गया? 20 का। डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस को सेम करेंगे, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 1 का, तो कहीं ना कहीं इसको 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो पहले रेशियो देखे। मैंने पहले बताया था कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? आपके रेशियो के हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, फिर से लिखते हैं मदर डॉटर, ऊपर वाली वैल्यू सेम रह जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 6 और 3। ये 10 साल पहले का है और ये 10 साल आफ्टर का, और ये बिफोर का। गैप कितने का बना? 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 10। हमसे क्या पूछा गया है? द मदर मोना प्रेजेंटेज, यानी डॉटर की प्रेजेंटेज। तो आप कहीं भी निकाल लीजिए, यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू 10, तो अगर कोई 10 साल पहले 10 साल का था तो प्रेजेंट आने के लिए उसकी एज क्या हो जाएगी? 20 ईयर्स। समझ में आई बात? क्योंकि ये क्या है? 10 साल बिफोर है, हमें प्रेजेंट चाहिए तो इससे 10 साल आगे जाना पड़ेगा, यानी 10 साल ऐड करना पड़ेगा, तो फाइनली उसकी एज क्या हो जाएगी? 20 ईयर्स। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ ए एंड बी एजेज इज 4:5, यानी ए और यह बी, इनकी एजेज का रेशियो क्या है? 4:5। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड द एज ऑफ ए 5 ईयर्स हेंस। आप देखिए ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी बी की प्रेजेंट एज, यानी कहीं ना कहीं अब हमें क्वेश्चन में वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड द एज ऑफ ए 5 ईयर्स हेंस, एज की ए की एज को सिर्फ 5 साल बाद लिया जा रहा है, बात समझ में नहीं? 5 ईयर्स हेंस, तो इसकी क्या हो जाएगी? 4x + 5। बात समझ में आ रही? देखिए 5 साल बाद अगर किसी को भी ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एज में क्या होगा? 5 साल का गैप हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द बी प्रेजेंट एज, यानी ये बी का प्रेजेंट एज और ए का 5 साल बाद का एज, यानी इनका डिफरेंस, यानी हम कह सकते हैं 4x 5x माइनस 4x + 5। इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3। तो यहां से जब हम इसको ओपन करेंगे तो -4x - 5 = 3, तो x की वैल्यू 3 + 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का टोटल कितना बन गया जाएगा आपका? 9x। तो 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72 ईयर्स। तो क्वेश्चन में बहुत कुछ खास नहीं था, कहीं ना कहीं इसकी 5 साल बाद, इसकी प्रेजेंट, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था। यहां से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राहुल इज यंगर देन राधा बाय 10 ईयर्स। इफ 5 ईयर्स बैक देयर एजेस वर इन द रेशियो 1:2, हाउ ओल्ड इज राधा। क्वेश्चन को आप फ्रंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 10 साल पीछे से भी आके सॉल्व कर सकते हैं, प्रेजेंट से भी, मतलब बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कह रहा है 5 ईयर्स बैक देयर एजेस वर इन द रेशियो, यानी हम चाहें तो उल्टा शुरू कर सकते हैं कि 5 साल पहले उनकी, तो यहाँ पे कौन है आपका? एक राहुल है और एक कौन है? राधा। ठीक है। यहाँ पे राहुल और ये आपकी राधा रानी। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि द रेशियो 1:2, यानी ये 1 तो ये आपका क्या है? 2। ये 5 साल पहले। तो जब हम प्रेजेंट आएंगे, क्वेश्चन चूंकि डिफरेंस पे आया तो इसके साथ भी वेरिएबल, इसके साथ भी वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू x + 5, इसकी वैल्यू 2x + 5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? राहुल इज यंगर देन राधा बाय 10 ईयर्स। राहुल जो है वो राधा से क्या है? 10 साल
छोटा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे एक बात, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझिए, अगर कोई आपसे 10 साल छोटा है तो वो हमेशा 10 साल छोटा रहेगा। बात समझ में आ रही? आज से 4 साल पहले भी 10 साल छोटा रहेगा, आज से 40 साल बाद भी 10 साल छोटा रहेगा। तो आप इसको अगर नहीं भी बनाएंगे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 5 साल पहले इनका रेशियो ये है, यानी यहाँ पे वेरिएबल की भी जरूरत नहीं पड़नी है। यहाँ पे दोनों का गैप क्या है? 1, और क्वेश्चन में 1 की वैल्यू जो है वो बोला हुआ आपका कि जो राहुल है वो राधा से क्या है 10 साल छोटा है, तो 1 की वैल्यू क्या है 10 ईयर्स, तो इसकी वैल्यू 20 ईयर्स और इसकी वैल्यू 10 ईयर्स। यानी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, जो आपका रेशियो दिया गया वहीं पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हाउ ओल्ड इज राधा, राधा की ओल्ड क्या होगी? तो देखिए 5 साल पहले 20 साल की, तो अभी कितने साल की? 25 साल की। क्लियर? तो क्वेश्चन कितना आसान था, इसकी भी जरूरत नहीं है कि बाद में वो क्या बन रहा है, क्योंकि हमें पता है हमेशा डिफरेंस आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्लियर? इसको नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ द फादर एंड सन इज 7:4, यानी फादर और सन का दिया हुआ, तो फादर का हमने ले लिया 7x और सन का ले लिया 4x, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ? प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, यानी 7x × 4x = 1008। बात समझ में आ रही है? द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर्स, तो यहाँ पे देखिए x² क्या हो जाएगा? 1008/7 × 4। ये नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पैसे ही रहने दीजिए, कोई नहीं। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 7 4 जा 4 से करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 36। देन x की वैल्यू 6। आगे बात में x की वैल्यू आ गई अपने पास 6। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर, तो पहले प्रेजेंट पे आते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी 42, इसकी हो जाएगी 28। 6 साल बाद यानी क्या हो जाएगा आपका 48, ये क्या हो जाएगा 34। हमें दोनों का रेशियो चाहिए, यानी 24:17 जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया था वो क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 7 1 3 0 7 4 28 2 4 8 4 12, ये आपका बन गया 36, 6 हो गया, ये बन गया आपका 7:4 था। ठीक है, 42, और ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 4x, तो 4 6 जा क्या हो गया 24, 24 + 6 क्या बन गया आपका 30, और ये क्या बन गया 48। इसको हम 6 से कट करेंगे तो ये 8 और ये 5, यानी जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 8:5। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स, यानी फादर प्लस सन की जो एज है वो क्या है 45 ईयर्स। आगे क्या कहता है? 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज, 5 साल पहले, तो फादर में से भी 5 माइनस होगा और सन में से भी 5 माइनस होगा। ठीक है, करा देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम्स, ये 5 साल पहले की कहानी चल रही है, 5 ईयर्स अगो। ठीक है, 4 टाइम्स द फादर एज एट दैट टाइम, यानी फादर की एज उस समय। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसल, तो सन माइनस एफ की वैल्यू हो गई, सन माइनस 5 की वैल्यू 4, तो सन की वैल्यू हो गई 9 ईयर्स। लेकिन कब? 5 साल पहले। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो सन अगर 5 साल पहले 9 का था तो प्रेजेंट कितने का होगा 14 का। हमें फादर की चाहिए, तो 45 - 14, यानी फाइनली क्या आ जाएगा आपका 31 ईयर्स। क्लियर? यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। एक मिनट, द फादर एज एट दैट टाइम, ये हो गया फादर, सन की वैल्यू 9, तो यहाँ पे आ गया आपका 14, तो फाइनली जो सन की वैल्यू है, फादर की वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा 31 ईयर्स। क्लियर? तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे कुछ एवरेज वाले वो क्वेश्चन, जैसे आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि फैमिली की एवरेज एज ऐसी है, कुछ दिन बाद एक बच्चा पैदा हो जाता है तो एवरेज एज ये हो गई, तो बच्चे की एज क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।